इस बार जब मायके आई तो घूमते हुए कॉलेज के आगे से गुजरना हुआ। तभी अनायास ही वह सफेद पैंट पहना हुआ शख्स आंखों के आगे लहरा गया, जिसका नाम ही हम लोगों ने व्हाइट पैंट रखा हुआ था। और सोचते हुए कॉलेज के दिन चलचित्र जैसे आंखों के आगे नाचने लगे। बात तब की है जब हमने कॉलेज में नया एडमिशन लिया था। उस जमाने में कॉलेज जाना ही बहुत बड़ी बात होती थी। हर कोई स्कूल के बाद कॉलेज तक नहीं पहुंच पाता था, तो हम खुद को बहुत खुशनसीब समझते थे जो कॉलेज की चौखट तक पहुंचे थे। इंटर कॉलेज के कठोर अनुशासन के बाद कॉलेज का खुलापन और रंग-बिरंगे परिधान एक अलग ही दुनिया की सैर कराते थे। हमारे लिए हर दिन नया दिन होता था। कॉलेज हमें कभी बोर नहीं करता था। हम 3 सहेलियां थी, सरिता, सुमित्रा और सुदेश। हम हमेशा साथ साथ रहती थी, इसीलिए सभी लोग हमें त्रिमूर्ति भी कहते थे। हम तीनों अक्सर क्लास खत्म होने के बाद खुले मैदान में बैठकर घंटों गप्पे लड़ाती थीं। इसी क्रम में हम तीनों ने महसूस किया कि कोई हमारे आसपास खड़ा होकर हम पर नजर रखता है, और इस बात को हम तीनों ने ही नोट किया। हमने देखा मध्यम कदकाठी का एक लड़का, जो बहुत खूबसूरत नहीं था। उसके गेहुए रंग में सिल्की बाल अच्छे ही लग रहे थे। शर्ट जैसी भी पहने था, लेकिन पैंट वह हमेशा सफेद ही पहनता था। रोज रोज उसे सफेद पैंट में देखने के कारण हमने उसका नाम ही व्हाइट पैंट रख दिया था, जिससे हमें उसके बारे में बात करने में आसानी रहती थी। हमारा काम था क्लास के बाद मैदान में बैठकर टाइम पास करना, और उसका काम एक निश्चित दूरी से हमको देखते रहना। जब यह क्रम काफी दिनों तक चलता रहा तो हमें भी कुतूहल हुआ कि आखिर यह हम तीनों में से किसे पसंद करता है। हम तीनों ने सोचा क्यों न इस बात का पता लगाया जाए। तो इत्तफाक से एक दिन सुदेश नहीं आई, लेकिन हमने देखा कि व्हाइट पैंट फिर भी हमारे आसपास उपस्थित है। तो इतना तो पक्का हो गया कि सुदेश वह लड़की नहीं है जिसके लिए वह हमारा ग्रुप ताकता है। कुछ समय बाद सुमित्रा उपस्थित न रही, फिर भी उसका हमें ताकना बदस्तूर जारी रहा। अब सुमित्रा भी इस शक के घेरे से बाहर थी। अब रह गई थी एकमात्र मैं, और फिर किसी कारणवश मैंने भी छुट्टी ली तो अगले दिन कॉलेज जाने पर पता चला कि मेरे न होने पर भी उसका ताकना जारी था। अब तो हम तीनों को गुस्सा आने लगा, लेकिन कर भी क्या सकते थे। हम कहीं भी जाकर बैठते, उसे अपने आसपास ही पाते। हमने कई बार अपने बैठने की जगह भी बदली, मगर उसे अपने ग्रुप के आसपास ही पाया। तीनों में मैं थोड़ी साहसी और निडर थी। हम रोज उसे देखकर यही सोचते कि इसे कैसे मजा चखाया जाए, लेकिन हमारे पास कोई आइडिया नहीं था, और वैसे भी इतने महीनों तक न उसने कुछ बात की और न ही कभी कोई गलत हरकत, इसलिए भी हम कुछ नहीं कर सके। लेकिन उसका हमेशा हमारे ही ग्रुप को ताकना हमें किसी बोझ से कम नहीं लगता था। एक दिन हमारे बैठते ही जब वह भी आ गया तो मैंने कहा, चलो आज इसे मजा चखाते हैं। तो दोनों बोली, कैसे? मैंने कहा, यह रोज हमारा पीछा करता है ना, तो चलो आज हम इसका पीछा करते हैं। वे दोनों बोली, कैसे? मैंने कहा, तुम दोनों सिर्फ मेरा साथ दो, जैसा मैं कहती हूँ, बस मेरे साथ साथ वैसे ही चलना। उन दोनों ने हामी भर दी, फिर हम वहीं बैठे रहे। हमने देखा लगभग 1 घंटे बाद वह लाइब्रेरी की तरफ गया, तो मैंने दोनों से कहा कि चलो अब मेरे साथ इसके पीछे, आज हम इसका पीछा करेंगे और इसे सताएंगे। मेरी बात सुनकर वे दोनों खुश हो गईं, और हम तीनों उसके पीछे पीछे लाइब्रेरी पहुंच गए। जितनी दूरी पर वह खड़ा होता था, लगभग उतनी ही दूरी बनाकर हम तीनों खड़े हो गए। जब उसकी नजर हम पर पड़ी तो वह हमें देखकर चौंक गया और हल्के से मुस्कुराकर अपने काम में लग गया। उसके बाद वह पानी पीने वाटर कूलर के पास गया तो हम भी उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच गए। अब तक वह हमसे परेशान हो चुका था। फिर वो नीचे आया और मैदान के दूसरे छोर पर बने विज्ञान विभाग की तरफ चल दिया। हम भी उसके पीछे पीछे चल दिए। वह विज्ञान विभाग के अंदर गया और काफी देर तक बाहर नहीं आया। हम बाहर ही मैदान में बैठकर उसके बाहर आने का इंतजार करने लगे। लगभग 35 मिनट के बाद वह चोरों की तरह झांकता हुआ बाहर निकला,
तो उसने हम तीनों को उसके इंतजार में बैठे पाया। 10 बजे से इस चहबिल्ली के खेल में 2 बज चुके थे। वह हमसे भागते भागते बुरी तरह थक चुका था। वह कॉलेज से बाहर निकला और ऋषिकेश की तरफ पैदल चलने लगा। हम भी उसके पीछे हो लिए। वह मुड़-मुड़ कर हमें देखता और आगे चलता जाता। जब थक-हार कर उसे हम किसी भी तरह टलते नहीं दिखे तो आखिर में वह हरिद्वार जाने वाली बस में चढ़ गया और हमारे सामने से हमें टाटा करते हुए मुस्कुराते हुए निकल गया। हम तीनों अपनी इस जीत पर पेट पकड़कर हंसती रहीं और फिर उस दिन के बाद कभी दोबारा हमने व्हाइट पैंट को अपने आसपास नहीं देखा।